धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिस पर मैं आप सबसे बात कर सकता हूँ। आपके जो डाउट्स हैं इस परीक्षा या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के जो आपके सामान्य डाउट्स हैं उनका उत्तर दे सकता हूँ। तो चूँकि सर ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन बताया है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, फिर भी मैं एक बार बहुत ब्रीफली अपने बारे में बताता हूँ। जो मैं चंदला है एक छोटा सा टाउन, उसके पास रजौरा है, वहाँ पर मेरा जन्म स्थान है। और जो मेरी प्रारंभिक एजुकेशन है वो चंदला से हुई। उसके बाद मैंने 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ मरिया माता से की। उसके पश्चात स्नातक के लिए मैं दिल्ली गया, जहाँ से मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से BA ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर से स्नातक किया। उसके पश्चात मैंने कोचिंग ज्वाइन की वहीं दिल्ली में, जो कि 2022 से 2023 तक चली। और जब यूपीएससी की जो 2023 वाली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन परीक्षा हुई उसमें मुझको सफलता मिली और 181 रैंक के साथ अभी कुछ दिन पहले ही मुझे IAS सर्विस एलोकेट हुई है। तो ये मेरा पहला ही प्रयास था और इसका जो मेन श्रेय जाता है वो मेरे जो परिवारजन है, माता पिता, दादाजी, उनका जो आशीर्वाद रहा उसकी बदौलत ही जब भी हम कुछ भी बड़ा करते हैं या फिर जो हम सपने देखते हैं उनको पूरा करते हैं तो अपनी मेहनत के अलावा जो आपके परिवारजन है उनका जो विश्वास आपके ऊपर होता है या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका जो आशीर्वाद होता है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी सफलता में। तो आप हमेशा जब भी अपने घर से दूर हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे समस्याएं जाती हैं तो कोशिश करें कि अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को, दादा दादी को, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ही अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं ताकि आप उनसे बातें शेयर करें और वो आपका जब मनोबल गिर रहा होगा तो वो आपका मनोबल बढ़ाएंगे और हमेशा आपको महसूस होगा कि अगर कभी सफलता नहीं भी मिलती है तो हमारे साथ जो हमारे परिवारजन हैं वो सब खड़े हुए हैं। उसके बाद अभी आप सब शायद कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो एक सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है जब भी हम सोचते हैं कि हम किस में करियर बनाएं, क्या करना है, तो सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है, हमको प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना है, उसका एक जो बहुत महत्वपूर्ण आउटकम होता है वो ये है कि आप जब ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के भागीदारी होते हैं तो आप राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं, समाज निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। जो कि आज के समय में बहुत सारे दूसरी एवेन्यूज हैं जहाँ पर आप रह करके समाज सुधार के बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप एक अधिकारी बन करके, एक IAS ऑफिसर बन करके देश की शिक्षा नीति कैसी हो, देश का स्वास्थ्य नीति कैसा हो, उसको जब आप फॉर्मुलेट करते हैं, जब आप सेक्रेटरी होते हैं किसी भी मंत्रालय में, जब आप किसी जिले के DM बनाए जाते हैं तो उन पॉलिसीज को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस समय जो आपके पास एक मौका होता है, जो आप अपने आसपास देखते हैं कि क्या समस्याएं हैं, जो किसान क्या समस्या महसूस कर रहा है, गरीब क्या समस्या महसूस कर रहा है, तो उन पॉलिसीज को आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाए। और जो हम लोगों की पृष्ठभूमि है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ पर तो हमको पता ही है कि कितनी ज़्यादा इन मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो। तो जब आप इन पदों पर जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो मौके होते हैं बदलाव लाने के वो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि आपको उस तरह की आपके पास पावर्स होती है, उस तरह की आपके पास अथॉरिटी होती है। तो ये पहला रहा कि हमको सिविल सर्विस में कैरियर क्यों बनाना है और हम क्यों बना सकते हैं। बाकी एक जो बहुत सामान्य प्रश्न होता है कि कई बच्चे अभी हो सकता है 12th कंप्लीट किए हो, कई बच्चे हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, तो एक प्रमुखता से सवाल आता है कि हम तैयारी की शुरुआत कैसे करें। और ये सिर्फ एक UPSC एग्जाम नहीं, दूसरे एग्जाम भी हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे आपके MPPSC का एग्जाम हो, तो किसी भी एग्जाम को तैयारी शुरू करने से पहले आपको उस एग्जाम को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। वो कैसे हम समझ सकते हैं? वो समझने के लिए आप देखिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स वगैरह मेंशन्ड है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आप ये देखें कि उस विषय से या उस पेपर में किस तरह के PYQs आए हैं, पिछले वर्षों में किस तरह के प्रश्न आए हैं, उनको देखिए। और ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि जिस व्यक्ति ने उन परीक्षाओं में सफलता हासिल की है उनको सुने और उनका जो अनुभव है वो समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, किस तरह ने उन्होंने किस चीज़ की तैयारी की।
इससे क्या होता है कि आपको एक ओवरऑल 360 अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस परीक्षा, उस पेपर की। एक सीधा सा उदाहरण है, अगर जैसे कोई भी मान लीजिए युद्ध पर जा रहा है, तो पहले उसको पता होना चाहिए कि वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, तब आप अपने जो टैक्टिक्स हैं उनको डेवलप कर पाएंगे। सिमिलरली जब भी आप किसी भी परीक्षा को देना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये परीक्षा किस तरह की है, इसका सिलेबस क्या है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह से आप और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो एक परीक्षा की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है, जो कि आप PYQs और सिलेबस, टॉपर्स को सुनना, उनसे आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि बेसिक्स कैसे मजबूत करें। आजकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें बेसिक्स तो आता ही है, साथ ही साथ आपकी जो अवेयरनेस है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और हमारा भूगोल क्या है, आसपास क्या है हमारे, तो उन सबको आपको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिक NCERTs पढ़ सकते हैं, जो कि सभी बताते हैं, आपके शिक्षक गण भी बताते होंगे, टॉपर्स बताते होंगे कि एक बार कोशिश कीजिए कि एक बार NCERTs वगैरह आप उनका अध्ययन करें। जिससे क्या होता है कि जो टॉपिक्स होते हैं उनका आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्योंकि जब आप बेसिक समझेंगे तब आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, या फिर आप यहाँ क्लासेस लेते हैं तो जब कोई टीचर बताएगा तब आसानी से समझ में आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो कुछ सर नया शब्द ही बता रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। तो वहाँ से आप शुरुआत कीजिए कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सोच है, वहाँ से वो बढ़े। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप दैनिक कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है कि दुनिया में क्या घट रहा है, भारत में क्या घटना घट रही है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो कि हमारे देश समाज के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ दूसरा, अगर आप स्नातक कर रहे हैं तो उस विषय पर भी आप रुचि रखें बहुत अच्छे से, जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है या फिर 11वीं 12वीं में है तो उसको भी बराबर ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि यही सब चीज़ें आपका बेस बनाती हैं, यही सब चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं कि आप बाकी चीज़ों को समझ सकें। तो ये प्रमुखतः 2-3 बातें थी। उसके बाद मैं चाहूँगा कि यदि किसी को